आप लोगों का बेसिक ज्ञान एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। देखिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं राहुल टॉप 10 का अगला सवाल। ठीक, देखिए अगला सवाल कह रहा है, क्या कह रहा है अगला सवाल? कह रहा है अल्फा प्लस बीटा बराबर 24। यदि अल्फा प्लस बीटा बराबर 24, अल्फा प्लस बीटा बराबर 24 दिया गया है। ठीक, अल्फा प्लस बीटा बराबर 24 दिया गया है आपको। ठीक, उसके बाद दिया है अल्फा माइनस बीटा बराबर 8। राहुल टॉप 10 का सवाल है, अल्फा माइनस बीटा बराबर 8 दिया गया है। उसके बाद कहा है 8 हो तो उसके बाद क्या कहा है आगे? का द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल हो तो द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ज्ञात कीजिए, द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए। ठीक, ज्ञात कीजिए जिसके मूल अल्फा और बीटा हो। ये तो कहा है। तो हमें क्या करना है? द्विघात समीकरण ज्ञात करना है। किसका? द्विघात समीकरण ज्ञात करने के लिए हमें अल्फा का मान चाहिए, बीटा का मान चाहिए। अगर समीकरण के दोनों मूल हमें पता होंगे तो हम आसानी से द्विघात समीकरण बनाने का मंत्र लगाकर आसानी से द्विघात समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर 24 और अल्फा माइनस बीटा बराबर 8 हो तो द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल अल्फा और बीटा हो। ठीक, अगर ये है और ये है तो क्या करेंगे आप? बहुत आसान है, आप समझते हुए चले हैं। आप क्या करें, इसको, इस समीकरण को देखें और इस समीकरण को देखें। अगर हम घटा दें दोनों समीकरणों को तो हमें एक एग्जैक्ट मान निकल जाएगा, एक मूल का मान निकल जाएगा। देखिए आप हल करेंगे, आप क्या करेंगे? एक एग्जैक्ट मान निकल जाएगा। देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर 24 है। ठीक, यही तो है। और अल्फा माइनस बीटा बराबर कितना? 8, यही तो है। उसके बाद देखो अगर हम इसको घटा दें तो घटाएंगे, ये घटाने में चिन्ह बदल जाता है। उसके बाद तब बीटा नहीं कटेगा। देखो घटाने में नीचे का चिन्ह बदल जाता है, हमने चिन्ह बदल दिया। ठीक, हमने चिन्ह बदल दिया, माइनस था प्लस हो गया माइनस, तो अल्फा अल्फा कटा। अरे भाई अल्फा प्लस अल्फा, अब ये वाला नीचे वाला चिन्ह मानेंगे आप लोग, नीचे वाला जो बदल गया है घटाने में नीचे का चिन्ह बहुपद में पढ़े होंगे आप लोग। उसके बाद देखिए प्लस अल्फा माइनस अल्फा कट गया। उसके बाद प्लस बीटा माइनस बीटा था ना अब, लेकिन प्लस बीटा अब हो गया। तो प्लस बीटा 2 बीटा बराबर 24 और 8, 8 4 12 32 हो जाएगा। उसके बाद बीटा बराबर 32/2 हो जाएगा। ठीक, फिर 2 16 दूना 32, बीटा बराबर 16 आ जाएगा। ठीक, बीटा का मान आपको पता चल गया। इतना पहले आप सवाल नोट करिए, लिखिए यदि अल्फा प्लस बीटा बराबर इतना, अल्फा माइनस बीटा बराबर 8 हो तो द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल अल्फा और बीटा हो। उसके बाद हमने क्या किया, इन दोनों को घटा दे तो एक का एग्जैक्ट मान निकल जाएगा और घटाने में नीचे का चिन्ह बदल जाता है। तो जो प्लस अल्फा था वो माइनस अल्फा हो गया, जो माइनस बीटा था वो प्लस बीटा हो गया। तो क्या हुआ है भाई साहब? देखिए प्लस अल्फा माइनस अल्फा हो गया तो एक कट गया है, क्योंकि प्लस अल्फा माइनस अल्फा कट गया। फिर प्लस बीटा हो गया तो प्लस बीटा 2 बीटा हो जाएगा बराबर 24 और 8, 24 धन 8 32 हो जाएगा। उसके बाद बीटा बराबर 2 का गुणा था बराबर के उधर भाग गया, फिर 2 1 2 2 6 12, 16 दूना 32, बीटा बराबर 16 हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत है? अब देखो बीटा का मान निकल गया। बीटा का मान, इसको आप समीकरण 1 मान लें, समीकरण 2 मान लें। इसको पहले आप ऊपर लिख देंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर 24 समीकरण 1, अल्फा माइनस बीटा बराबर 8 समीकरण 2। उसके बाद समीकरण 1 और 2 को घटाने पर तो घटाएंगे नीचे का, इसको आप इतना लिख लेंगे, आप अपने आप से करेंगे। हाँ। उसके बाद देखें बीटा बराबर हो जाएगा, आप देखें बीटा का मान समीकरण चाहे जिसमें रख दो, 1 में रख दो, 2 में रख दो, चाहे जिसमें, हम बीटा का मान समीकरण 1 में रखने पर बीटा का मान समीकरण 1 में रख दे रहे हैं। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 24 समीकरण 1 है, अल्फा प्लस बीटा का मान 16 है बराबर 24 है। तो अल्फा बराबर 24 माइनस 16, तो घटाएं आप अल्फा का मान कितना हो जाएगा? घटाएं आप अल्फा का मान कितना हो जाएगा? अल्फा का मान कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 24 में से 8 से 14 होता ना, हाँ 8 हो जाएगा। 24 में से 16 घटाएंगे 8 हो जाएगा। उसके बाद देखिए अब अल्फा बराबर आपको पता चल गया, बीटा बराबर आपको पता
पता चल गया ना एग्जैक्ट। उसके बाद जब आपको अल्फा बराबर पता चल गया, बीटा बराबर पता चल गया, तो अब आसानी से पहले आप इतना नोट कर लीजिए, जल्दी से इतना नोट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद आगे चलिए। अब इतना आप नोट कर लिए। पहले आप इसको क्वेश्चन लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे आप कि अल्फा प्लस बीटा बराबर 24 समीकरण 1 मान लेंगे, अल्फा माइनस बीटा बराबर 8 समीकरण 2 मान लेंगे। उसके बाद समीकरण 1 व 2 को घटाने पर लिखेंगे। उसके बाद ये दोनों समीकरण लिखेंगे, घटाने में नीचे चिन्ह बदल लेंगे। उसके बाद घटाएंगे, 1 का मान एग्जैक्ट निकल जाएगा। उसके बाद 1 का जो निकल जाएगा, चाहे जिस समीकरण में रख देंगे, दूसरे का मान निकल जाएगा। अब अल्फा और बीटा का मान जब पता चल गया है, अल्फा और बीटा का मान जब पता चल गया है, तो आप क्या करें, द्विघात समीकरण बना सकते हैं ना। द्विघात समीकरण बनाने का सूत्र क्या है? यक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा गुणे यक्स माइनस मूलों का योगफल गुणे यक्स प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। यही तो है मूलों बनाने का सूत्र। उसके बाद देखें, यक्स बराबर लेकर चले, इम्प्लाइड है लगावे, यक्स स्क्वायर लिखा है, यक्स स्क्वायर लिख दें, माइनस अल्फा का मान कितना आया है? 8 आया है, प्लस बीटा का मान 24 यक्स प्लस अल्फा का मान 8 गुणे 24 बराबर 0। यक्स स्क्वायर लिखा है, लिख दो, माइनस 24 32 हो जाएगा, माइनस 32 यक्स प्लस 8 चौक 32 के 2, 8 दूना 16 192 बराबर 0। अरे 8 चौक 32 के 2, 3 हासिल, 8 दूना 16, 3 19, ठीक, बराबर 0। आपका दो घात समीकरण बन के तैयार नहीं हो गया? आता है, आप लिखेंगे ऐसे, आता है यक्स स्क्वायर माइनस 32 यक्स प्लस 192 बराबर 0 द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। नोट कर लें आप। बहुत आसान था, हमको दिया था, हिंट दिया हुआ था क्वेश्चन में ही, उसको घटा दिए, एक का एग्जैक्ट मान। हमें द्विघात समीकरण बनाने के लिए 2 मूल चाहिए, तो 2 मूल हमको एग्जैक्ट पता था, केवल कहा था जिसके मूल अल्फा और बीटा हो, ठीक। तो हमें अल्फा और बीटा का मान पता करना है, तो अल्फा और बीटा का मान हमने निकाल लिया। नोट कर लें आप लोग, ठीक। आगे चलें आप लोग, आगे चलें, चलो ठीक। अगला सवाल क्या कह रहा है, देखें जल्दी जल्दी। अगला सवाल आपसे कह रहा है, क्या कह रहा है, देखें अगला सवाल आपसे कह रहा है, क्या कह रहा है, यदि समीकरण यक्स स्क्वायर माइनस यक्स, यदि समीकरण यक्स स्क्वायर माइनस यक्स माइनस 2 बराबर 0 के मूल अल्फा और बीटा हूँ, ठीक। यदि समीकरण यक्स स्क्वायर माइनस यक्स, आप एक करेंगे, हम नहीं करेंगे, ऐसा सवाल बता चुके हैं, चलिए बता देते हैं। यदि समीकरण यक्स लिखिए पहले आप सवाल, यदि समीकरण यक्स स्क्वायर माइनस यक्स माइनस 2 बराबर 0, ठीक। लिखिए आप सवाल, यदि समीकरण यक्स स्क्वायर माइनस यक्स माइनस 2 बराबर 0 के मूल अल्फा और बीटा हूँ, के मूल अल्फा और बीटा हूँ, ठीक, अल्फा और बीटा हूँ, ये तो दिया है हमें। यदि समीकरण यतना के मूल अल्फा और बीटा है, तो वह द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल 2 अल्फा प्लस 1, ठीक, फिर और 2 बीटा प्लस 1 है, और 2 बीटा प्लस 1, वह द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए। आप क्वेश्चन लिखे जल्दी से। यदि समीकरण यक्स स्क्वायर माइनस यक्स माइनस 2 बराबर 0 के मूल अल्फा और बीटा हैं, तो वह द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल 2 अल्फा प्लस 1 और 2 बीटा प्लस 1 हैं। यदि समीकरण यक्स स्क्वायर माइनस यक्स माइनस 2 बराबर 0 के मूल अल्फा और बीटा हैं, तो वह द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल 2 अल्फा प्लस 1 और 2 बीटा प्लस 1। तो देखिए ये कैसे लगेगा आपको देखिए ये कैसे लगेगा, जब आप इस मूल को द्विघात समीकरण बनाने के मंत्र में रखेंगे, तो जरूर वहाँ कॉमन लेकर और कट पिट के अल्फा गुणे बीटा बन सकता है। तो आप सबसे पहले ऐसा जब अल्फा और बीटा वाला सवाल आए, तो पहले से आप
मूलों का योगफल और गुणनफल निकाले रखिए। कब काम लग जाए कोई पता नहीं, तो बीच में काम लगेगा हल करते समय, तो आप निकाल पाएंगे तो पहले निकाले रहिए। तो चलिए हम निकाल लेते हैं। हल लिखेंगे, आप क्वेश्चन लिख चुके हैं, आप जल्दी लिखिए। x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 बराबर 0। ठीक, इसके आप a बराबर 1 हो जाएगा, b बराबर -1 हो जाएगा, c बराबर -2। आपको बहुत निकाले हैं मूलों का योगफल गुणनफल, जल्दी जल्दी बता रहे हैं। तो मूलों का योगफल हो जाएगा -b/a होता है, तो मूलों का योगफल हो जाएगा -b। तो देखिए माइनस पहले से है, फिर माइनस यक बटे यक बराबर 1 आएगा। मूलों का योगफल कितना आया? 1 आया। अरे बी माइनस पहले से लिख दिए हैं, b का मान -1 है, लिख दिए हैं। ठीक, उसके बाद बटे 1 लगा है, लगा दिए, a का मान 1 है, 1 लिख दिए। अल्फा प्लस बीटा बराबर कट पिट के 1 ही आएगा, 1 आंसर मूलों का योगफल निकल गया। उसके बाद मूलों का गुणनफल होता है c/a, फिर मूलों का गुणनफल c/a, मूलों का गुणनफल बराबर c/a। c का मान कितना? -2 बटे 1 बराबर -2। ठीक, अब आप मूलों का योगफल निकाल लिए, मूलों का गुणनफल निकाल लिए, कोई दिक्कत है? मूलों का योगफल निकाल लिए, मूलों का गुणनफल निकाल लिए, कोई दिक्कत है? आप बहुत निकाले हैं। उसके बाद देखिए अब क्या करेंगे, द्विघात आप क्या करेंगे, शुरू में ये हल 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 जब लिखेंगे उसके बाद लिखेंगे माना समीकरण, माना लिख देंगे अल्फा बराबर होता है 2। माना समीकरण का एक मूल, समीकरण का एक मूल अल्फा बराबर 2 अल्फा प्लस 1 और दूसरा मूल बीटा बराबर 2 बीटा प्लस 1। ठीक, मान लेंगे आप लिखेंगे ऐसे, माना समीकरण का एक मूल अल्फा बराबर 2 अल्फा प्लस 1 और बीटा बराबर दूसरा मूल बीटा बराबर 2 बीटा प्लस 1। उसके बाद द्विघात, इतना करने के बाद मूलों का योगफल निकाले, मूलों का गुणनफल निकालने के बाद फिर लिखेंगे द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण बना रहे हैं आप ना। ठीक, द्विघात समीकरण का बनाने का मंत्र क्या है? x स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल गुणे x प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। ठीक, यही है। अब देखिए हमने माना अल्फा बराबर माना है, वही रख देंगे। तो अल्फा का मान कितना माना है? 2 अल्फा प्लस 1, ये तो माना है। उसके बाद ये माना है, उसके बाद प्लस 2 बीटा प्लस 1, बीटा का मान पाना है, ये तो माना है भाई 2 बीटा प्लस 1। फिर गुणे x प्लस अल्फा का मान 2 अल्फा प्लस 1 और 2 बीटा प्लस 1, ये तो माने हैं। उसके बाद बराबर लेकर चल रहे हैं, इम्प्लाइड है लगाएंगे, हमने कुछ नहीं किया, बराबर 0 लगा दो। ठीक, अल्फा का मान जो माने थे 2 अल्फा प्लस 1 रख दिए हैं, प्लस लगा था लगा दिए। बीटा का मान जो माने हैं 2 बीटा प्लस 1 क्वेश्चन में दिया लिख दिए। गुणे x लगा है लगा दिए, प्लस अल्फा का मान जो है माने हैं 2 अल्फा प्लस 1 रख दिए हैं, पुट कर दिए हैं। ठीक, गुणे बीटा का मान जो माने हैं पुट कर दिए हैं, गुणे 2 बीटा प्लस 1 वही किए हैं। ठीक, फिर x स्क्वायर माइनस 1 1 2 नहीं हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा, प्लस 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, यही तो है, यही तो है 2 अल्फा प्लस 2 बीटा गुणे x, यही तो है। अब देखो प्लस, यही तो है भाई 2 अल्फा प्लस 2 बीटा। चलो कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद देखो इसमें 2 गुणा है ना, इसका गुणा है, यही तो गुणा है दोनों का ना। तो देखो क्या हो जाएगा, इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें इसका गुणा इसमें 2 अल्फा का गुणा 2 बीटा प्लस 1 में और प्लस 1 का गुणा 2 बीटा प्लस 1 में। ठीक, तो चलो गुणा करो, तो 2 अल्फा का गुणा 2 बीटा में करेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा, तो 4 अल्फा गुणे बीटा, यही तो आएगा, प्लस
टू अल्फा को गुणा 1 में करेंगे 2 अल्फा, प्लस 1 का गुणा 2 बीटा में करेंगे, छोटा छोटा लिखिए, यक्स लगा है यक्स लगा दो, प्लस लगा है प्लस लगा दो, 2 अल्फा का गुणा 2 बीटा में करेंगे तो 2 दूना 4, 2 दूना 4 अल्फा गुणे बीटा, प्लस 2 अल्फा 2 अल्फा एक अन्यम 2 अल्फा, प्लस 1 का गुणा 2 बीटा में करेंगे 2 बीटा, प्लस 1 का एक अन्यम 1 बराबर 0। ठीक, उसके बाद देखिए आप यक्स स्क्वायर लिखा है, एक्स स्क्वायर लिख दो। इस सभी पद में 2 कॉमन नहीं दिख रहा है तो -2 कॉमन ले रहे, बचा क्या, अल्फा प्लस बीटा, यही तो बचा भाई, अल्फा प्लस बीटा। 2 से भाग देंगे सभी पदों में तो अल्फा प्लस बीटा बचा। ठीक, उसके बाद देखो यक्स लगा है, यक्स लगा दो, प्लस 4 गुणे अल्फा गुणे बीटा लिखा है, लिख दो, प्लस इसमें भी अल्फा बीटा कॉमन नहीं, हाँ चलो ठीक है। देखो इस पद में 2 कॉमन नहीं है, इस पूरे पद में तो प्लस 2 कॉमन हो जाएगा। देखो कॉमन दिख रहा है भाई, दिमाग लगाइए, देखिए 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, तो ब्रैकेटों में अल्फा प्लस बीटा केवल बचेगा ना, और प्लस 1 बराबर 0। अब देखिए, अब आपको मूलों का योगफल नजर आ रहा है, मूलों का गुणनफल नजर आ रहा है, यही तो आप मान निकाल चुके हैं पहले से, रख दीजिए। तो रखेंगे मूलों का योगफल 1 आया है तो हो जाएगा यक्स स्क्वायर -2 1, क्या आया है 1 आया है, मूलों का योगफल निकाले हैं पहले से, गुणे यक्स, प्लस मूलों का गुणनफल क्या निकाले हैं आप -2, उसके बाद प्लस 2, उसके बाद योगफल 1 प्लस 1 बराबर 0। मान रख दिए जो जो निकाले थे। देखो अल्फा प्लस बीटा का मान रख दिए हैं 1, अल्फा गुणे बीटा का मान -2, अल्फा प्लस बीटा का मान। उसके बाद आप सरल करेंगे यक्स स्क्वायर -2 एक अन्यम 2 यक्स, प्लस गुणे माइनस 4 दुनाए 8, प्लस 2 एक अन्यम 2, 2 एक अन्यम 2 और 1 3 प्लस 3 बराबर 0। उसके बाद हो जाएगा यक्स स्क्वायर -2 यक्स, 8 में से 3 गए 5 -5 बराबर 0। ठीक, यही आपका द्विघात समीकरण है, यही आपका द्विघात समीकरण है, यक्स स्क्वायर -2 यक्स, यक्स स्क्वायर -2 यक्स चलिए ठीक है, एक्स स्क्वायर -2 एक्स -5 बराबर 0, यही आपका द्विघात समीकरण है। तो नोट कर लीजिए आप लोग, कुछ किए नहीं हैं हम, यह समीकरण एक्स स्क्वायर में इतना मान दिया था तो पहले से हम अल्फा प्लस बीटा और अल्फा गुणे बीटा निकाल लिए। उसके बाद ये जो पहला मूल 2 अल्फा प्लस 1 माने हैं, 2 बीटा प्लस 1, द्विघात समीकरण बनाने का जो सूत्र था उसमें रखते हुए गए हैं, अपना कॉमन हुआ है, कटा पिटा है, अपना अल्फा प्लस बीटा निकला था, अल्फा गुणे बीटा निकला था, वो पहले निकाले थे हम, उसका मान उसी में पुट कर दिए हैं, उसके बाद एग्जैक्ट हमारा द्विघात समीकरण निकल के आया। अतः यही हमारा द्विघात समीकरण है। ठीक, कोई दिक्कत है आप लोगों को? चलिए ठीक है, नोट कर लीजिए। उसके बाद आगे देखिए, चलिए आगे देखिए, अगला कह रहा है आपसे, अगला कह रहा है समीकरण यक्स स्क्वायर प्लस 7 यक्स प्लस 12 बराबर 0 के मूल के व्युत्क्रम का योगफल ज्ञात कीजिए। समीकरण यक्स स्क्वायर प्लस 7 यक्स प्लस 12, समीकरण यक्स स्क्वायर प्लस, समीकरण यक्स स्क्वायर प्लस 7 यक्स लिखते हुए चलेंगे प्लस 12 बराबर 0। ठीक, लिखिए आप समीकरण यक्स स्क्वायर प्लस 7 यक्स प्लस 12 बराबर 0 के मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात कीजिए। मूलों के व्युत्क्रमों का
योगफल ज्ञात कीजिए। यही आपसे कहा है, क्वेश्चन लिख लीजिए, योगफल ज्ञात कीजिए। सब इम्पोर्टेंट प्रश्न हुए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 बराबर 0 के मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो हमें मूल पता है, तो आप क्या करेंगे, लिखेंगे आप माना अल्फा, माना समीकरण का एक मूल, समीकरण का एक मूल अल्फा है और दूसरा मूल बीटा है। ठीक, अब आप क्या करेंगे आप समीकरण लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 बराबर 0। ठीक, ये तो करेंगे 12 बराबर 0, फिर a बराबर 1, b बराबर 7 निकालेंगे प्लस, फिर उसके बाद कामा c बराबर 12। पहले आप मूलों का योगफल और गुणनफल निकाल लीजिए। ठीक, पहले आप मान लेंगे कि हमें समीकरण का मूल नहीं पता था, माने कि समीकरण का एक मूल अल्फा है, दूसरा मूल बीटा है। फिर उसके बाद समीकरण से ए बी सी का मान निकाले हैं, उसके बाद मूलों का योगफल निकाल लें, मूलों का योगफल माइनस बी बाई ए, उसके बाद मूलों का योगफल हो जाएगा, बी का मान -7/1 बराबर -7 हो जाएगा। मूलों का योगफल निकल गया, मूलों का गुणनफल बराबर सी बाई ए होता है, तो मूलों का गुणनफल बराबर हो जाएगा, सी का मान कितना माने 12/1 बराबर 12। ठीक, हमारा मूलों का योगफल और गुणनफल निकल गया। उसके बाद आगे देखिए हमें क्या निकालना है, इनके मूलों के व्युत्क्रमों का योग। तो हमें एक बार बताइए, मूलों का व्युत्क्रम मतलब उल्टा करना है। तो मूल हमने मान लिया अल्फा और बीटा, तो एक मूल अल्फा है, तो उसके व्युत्क्रमों का योगफल क्या है। एक मूल अल्फा था तो 1/अल्फा हो जाएगा, प्लस एक बीटा था दूसरा मूल, 1/बीटा हो जाएगा। उनके व्युत्क्रमों का योग कहा निकालिए, तो व्युत्क्रमों का योग हो जाएगा। अब भिन्नों के जोड़ के तरीके से करिए, अगर एलसीएम नहीं होता इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें बटे इन दोनों का गुणा, तो बीटा प्लस अल्फा गुणे बीटा हो जाएगा। इसका गुणा इसमें किया तो बीटा करने में बीटा, अल्फा करने में अल्फा, बटे अल्फा गुणे बीटा। फिर उसके बाद देखिए अल्फा प्लस बीटा पहले बटे अल्फा गुणे। ठीक, उसके बाद देखिए, अब आप देखिए यहाँ मूलों का योगफल मिल रहा है, मूलों का गुणनफल मिल रहा है, जो आप निकाल चुके हैं, पहले से आप निकाले रहेंगे। अगर अल्फा बीटा कहीं दिया होगा, कहीं बाई चांस अगर आ गया तो आप उसका मान रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक, तो आप करिए, चलिए। तो मूलों का योगफल निकाल चुके हैं, क्या आया -7 बटे मूलों का योगफल 12 आया। ठीक, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। आसानी से आ गया भाई। समीकरण का एक मूल हमें नहीं पता था, अल्फा मान लिए, बीटा मान लिए, फिर उसके बाद समीकरण से मूलों का योगफल निकाले हैं, गुणनफल निकाले हैं, उसके बाद उस मूलों का व्युत्क्रमों का योग कहा था, उसके कंडीशन को फॉलो किए, हम योगफल किए, जोड़े घटाएं, मूलों का योगफल आया, गुणनफल आया। पहले से मूलों का योगफल और गुणनफल निकाले थे, उसका मान हमने रख दिया, उसके बाद रखे तो मतलब आंसर आ गया। चलिए ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए जल्दी। अगला कह रहा आपसे कराई यदि अल्फा और बीटा द्विघात समीकरण, यदि अल्फा और बीटा द्विघात समीकरण आर एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस पी बराबर 0 के मूल हो, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा गुणे बीटा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, यदि अल्फा और बीटा द्विघात समीकरण यतना के मूल हो, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा गुणे बीटा का मान ज्ञात कीजिए। वाई एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस पी बराबर 0। ठीक, यदि अल्फा और बीटा द्विघात समीकरण वाई एक्स स्क्वायर आप ना करिए, यदि अल्फा और बीटा गलत दिया है बुक में, यदि अल्फा और बीटा द्विघात समीकरण आर एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस पी बराबर 0 के मूल हो, तो अल्फा और बीटा, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा गुणे बीटा लिखते हुए चलेंगे, का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, तो भाई उसका मान आसानी से निकल जाएगा, आप लोग निकालेंगे, उसमें कॉमन मिलेगा। ठीक, तो आप निकालेंगे, उसके बाद लिख लीजिए प्रश्न, यदि अल्फा और बीटा द्विघात समीकरण आर एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस पी बराबर 0 के मूल हो, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा गुणे बीटा का मान ज्ञात कीजिए। निकालेंगे आप लोग, देखिए उसमें कहाँ अल्फा गुणे बीटा का हम जब भी कहें अल्फा बीटा आएगा, तो पहले से आप समीकरण से
मूलों का योगफल गुणनफल निकाल लेंगे, उसके बाद उसको कॉमन वॉमन लेंगे, उसमें जरूर आएगा, उसके बाद उसका मान रखेंगे, आंसर निकल जाएगा। फिर देखिए आगे, यदि द्विघात समीकरण ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल अल्फा और बीटा हो तो व्यंजक अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, व्यंजक अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, तो इसमें भी मूलों का योगफल निकाल लेंगे। ठीक, देखिए कैसे निकलेगा। प्रश्न आप लिखिए, यदि द्विघात समीकरण ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ठीक, इतना दिया है के मूल अल्फा और बीटा हो, के मूल अल्फा और बीटा हो, ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल अल्फा और बीटा हो। ठीक, तो हमें क्या निकालना है, व्यंजक अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का मान ज्ञात कीजिए, यही निकालना है, का मान ज्ञात कीजिए, हमें यही निकालना है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या किए हैं कि अगर ऐसा अल्फा और बीटा का आएगा तो पहले से आप समीकरण से हल लिखेंगे। ठीक, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से अल्फा प्लस बीटा निकाल लेंगे, अल्फा गुणे बीटा, तो ए बराबर ए पहले से इस्तेमाल दिया तो ए बराबर ए हो जाएगा, बी बराबर बी हो जाएगा, सी बराबर सी हो जाएगा। ठीक, निकाल लिए हैं। मूलों का योगफल निकालेंगे, मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा माइनस बी बाई ए होता है, बराबर माइनस बी का मान माइनस बी बाई ए, इसको आप कैपिटल में मानेंगे, माइनस बी बाई ए। ठीक, क्योंकि पहले से प्रश्न में ए बी सी का दिया तो माइनस बी बाई ए, अल्फा प्लस बीटा निकल गया। उसके बाद अल्फा गुणे बीटा, मूलों का योगफल बराबर सी बाई ए, मूलों का गुणनफल बराबर सी बाई ए, मूलों का योगफल बराबर माइनस बी बाई ए, बराबर माइनस बी बाई ए हमने निकाल लिया है। उसके बाद मूलों का योगफल गुणनफल निकाल रहे हैं, मूलों का गुणनफल बराबर सी बाई ए, बराबर सी का मान सी है बटे ए का मान ए है, तो हमने भी निकाल लिया। उसके बाद क्या करेंगे, हमें अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का मान चाहिए। क्या चाहिए हमें, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का मान चाहिए। तो क्या हो जाएगा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का मान, देखिए अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब चाहिए, तो अगर हम अल्फा प्लस बीटा क्यूब कर दें होल क्यूब तो क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब क्या होता है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा स्क्वायर गुणे बीटा, ऐसा मत करिए, ये वाला फार्मूला लगाइए, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 गुणे अल्फा गुणे बीटा, ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा। ठीक, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब क्या होता है, करें आप होल क्यूब, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब क्या होता है, होल क्यूब क्या होता है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, ठीक, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 गुणे अल्फा गुणे बीटा, उसके बाद अल्फा प्लस बीटा, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। उसके बाद देखिए अब आप क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब का मान दिया गया है, प्रश्न में दिया गया है, कहीं आपको अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का मान दिया गया है, नहीं दिया गया है तब भी कोई दिक्कत है नहीं, कोई दिक्कत नहीं दिया गया है। तो देखिए अब क्या करेंगे, आप इसको रोक लेंगे और सबको इधर ले आएंगे। ठीक, इसको रोक लेंगे और सबको इधर ले आएंगे, इसको आप रोक लेंगे और सबको इधर ले आएंगे। ठीक, क्या समझे आप, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को आप रोक लेंगे, जैसे हमने रोक लिया अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को हमने यहीं पे रोक लिया। उसके बाद क्या किए हैं, हम यहीं पे रोक लिए हैं, फिर इस पक्ष में क्या लिखा, बराबर इस पक्ष में क्या लिखा, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब। उसके बाद हम क्या किए हैं, देखिए हम क्या किए हैं, अल्फा प्लस बीटा क्यूब लिखा है इस पक्ष में, उसके बाद हम इन सबको इधर ले आ रहे हैं, इसको रोक लिए हैं एक जगह, उसके बाद इन सबको इसके पास ला रहे हैं, फिर 3 गुणे अल्फा गुणे बीटा इधर आएगा माइनस 3 अल्फा गुणे बीटा, उसके बाद फिर अल्फा प्लस बीटा, यही तो हो जाएगा, यही हो जाएगा, ये पूरा हम उधर लेकर चले आए। ठीक, उसके बाद देखो, उसके बाद इधर देखो, बहुत आसान है। उसके बाद देखिए अल्फा क्यूब हो जाएगा, उसके बाद अल्फा क्यूब
प्लस बीटा क्यूब हो जाएगा बराबर अल्फा क्यूब बीटा क्यूब बराबर अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब, मूलों का योगफल आप निकाल चुके हैं माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी बाई ए का होल क्यूब, यही तो होगा माइनस बी बाई ए का होल क्यूब हो जाएगा, माइनस बी बाई ए का होल क्यूब हो जाएगा। उसके बाद माइनस 3 गुणे अल्फा गुणे बीटा लिखा, 3 गुणे मूलों का गुणनफल लिखा है, मूलों का गुणनफल लिखा हुआ है, तो हमने निकाल चुका है सी बाई ए, तो 3 गुणे सी बाई ए हो जाएगा। ठीक, उसके बाद मूलों का योगफल निकाला है माइनस बी बाई ए। ठीक, फिर देखिए इम्प्लाइड एल लगाएं, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब बराबर माइनस बी का क्यूब माइनस बी क्यूब ए क्यूब माइनस 3c, ठीक, बटे ए माइनस बी बाई ए, यही तो आया। उसके बाद देखिए अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब बराबर माइनस बी क्यूब बटे ए क्यूब। उसके बाद देखिए पहले माइनस बी बाई ए ब्रैकेट में है, गुणे के रूप में है ना, ये गुणे के रूप में है, तो पहले गुणा करो, तो 3c का गुणा माइनस बी, पहले देखो माइनस का गुणा होगा, माइनस का गुणा माइनस गुणे माइनस प्लस हो जाएगा। उसके बाद 3c बाई ए का गुणा माइनस बी बाई 3c गुणे बी 3bc हो जाएगा बटे ए गुणे ए स्क्वायर हो जाएगा, यही तो होगा। उसके बाद देखिए अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब हो जाएगा बराबर, फिर ये गुणा कर दीजिए अल्फा क्यूब गुणे ए स्क्वायर, तो माइनस ए स्क्वायर गुणे बीटा क्यूब प्लस 3 ए क्यूब बी सी, यही तो होगा बटे ए पे पावर 5, यही तो होगा भाई। घात समान हो, गुणे में घात समान हो तो आधार जुड़ जाता। इसका गुणा इसमें किए हैं तो माइनस बी क्यूब का गुणा ए स्क्वायर में करेंगे तो माइनस ए स्क्वायर गुणे बी क्यूब हो जाएगा। उसके बाद 3bc से गुणा ए क्यूब में किए हैं तो 3a क्यूब गुणे bc, मतलब सीरियल से लिखी है। उसके बाद देखिए अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब हो जाएगा बराबर, ऊपर कुछ कॉमन दिख रहा है, ऊपर ए बी कॉमन दिख रहा है तो ए स्क्वायर भी कॉमन दिख रहा है, हाँ ए स्क्वायर और बी कॉमन दिख रहा है तो ए स्क्वायर बी कॉमन, कॉमन जो दोनों पद में हो और जो जिसका सबसे कम घात हो वही कॉमन होता, तो ए स्क्वायर इसमें सब कम घात है और बी इसमें कम घात तो कॉमन हो जाएगा। उसके बाद भाग दो, तो इसमें भाग दोगे ए स्क्वायर बी क्यूब में तो ए स्क्वायर कटेगा, ठीक, माइनस लगा दो, माइनस में कॉमन ले लो, ठीक, तो माइनस गुणे माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस में कॉमन ले लो तो माइनस गुणे माइनस प्लस हो जाएगा, ए स्क्वायर कटेगा, बी में बी स्क्वायर बचेगा केवल, फिर प्लस नहीं प्लस का होगा माइनस होगा, माइनस गुणे प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस भी कॉमन लिया है। उसके बाद ए स्क्वायर बी में भाग दोगे तो ए स्क्वायर में ए स्क्वायर कटेगा, पहले तो 3 बचेगा, फिर एक ए कट जाएगा ए क्यूब में से, तो ए क्यूब में से ए स्क्वायर कटेगा, एक ए बचेगा, फिर बी कट जाएगा, फिर केवल सी बनेगा बटे 5। अब देखो ए स्क्वायर कटेगा ए 5 से तो बचेगा ए पे पावर 3, उसके बाद माइनस बी स्क्वायर माइनस 3ac बटे ए क्यूब अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, ठीक, यही मान आया है भाई अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब के 3abc, ठीक। या तो आप क्या करें, बी केवल अगर कॉमन लेंगे आप, केवल ए कॉमन लेंगे, अगर आप गुणा कर दें आप माइनस बी का, अच्छा नहीं लग रहा है, एग्जैक्ट निकाल दें अल्फा क्यूब प्लस, इतना आप नोट कर चुके हैं, ए भी आपका आंसर सही है, ए भी सटीक आंसर। अब माइनस बी का गुणा अगर कर देंगे आप तो माइनस गुणे माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, बी क्यूब हो जाएगा, उसके बाद माइनस गुणे माइनस प्लस हो जाएगा, 3abc हो जाएगा, तो प्लस 3bc पहले लिख दिए, माइनस बी क्यूब बाद में लिख दीजिए बटे, यही आंसर हो जाएगा।
गुणा करेंगे तो माइनस बी क्यूब हो जाएगा, माइनस 3abc हो जाएगा बटे ए क्यूब हो जाएगा, तो बराबर हो जाएगा। इसको पहले लिख दें उसको बाद में लिख दें, प्लस होगा। ठीक, आप इतना नोट कर चुके हैं। ये भी आंसर एकदम सही है, एकदम सही है आंसर, यहाँ तक सही है। अगर आप माइनस बी से अंदर ब्रैकेट में भाग दे रहे हैं तो वो भी आंसर सही है। भाग देने के बाद हमने कुछ नहीं किया, हमने कहा जहाँ भी अल्फा बीटा रहेगा आप पहले से मूलों का योगफल गुणनफल निकाल के रखेंगे। उसके बाद हमें अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब बोला था निकालने के लिए, तो हम अल्फा प्लस बीटा क्यूब के फार्मूले में ढूंढे हैं अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, प्रसार किए हैं, उसके बाद उसको रोक लिए हैं, उसके बाद सभी को उधर कर दिए हैं, मतलब इस पक्ष वाले को उधर ले आए हैं, इधर ले आए हैं इसके पास। उसके बाद इसके पास जब लाएं तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब अलग हो गया, हमें इसी का मान चाहिए। उसके बाद देखिए इसमें सब मूलों का योगफल और गुणनफल हमें दिख रहा था, तो उसका मान पहले से हम निकाले थे, उसका मान रख दिए हैं, एग्जैक्ट मान निकलते चला आया। ठीक, चलिए ठीक, नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए ठीक, चलिए ठीक है। तो ऐसा सवाल आएगा तो आप लोग लगा लेंगे भाई लोग। देखिए क्यूब वाला अगर कहेगा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब निकालिए तो आप फार्मूले में ही जाएंगे। अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब कहता तो हम माइनस वाले फार्मूले में चले जाते, मतलब अल्फा माइनस बीटा के होल क्यूब से खोलते। ठीक, तो जैसा प्रश्न पूछेगा यदि समीकरण ए एक्स, अगला क्वेश्चन है लिख लीजिए आप लोग, हम बताएंगे नहीं वैसे है। यदि समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर के मूल अल्फा और बीटा हो तो अल्फा स्क्वायर बटे बीटा प्लस बीटा स्क्वायर बटे अल्फा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, कह रहा है यदि समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल क्या दिया, अल्फा और बीटा हो, अल्फा और बीटा हो, अल्फा और बीटा हो तो अल्फा स्क्वायर गुणे बीटा प्लस बीटा स्क्वायर गुणे अल्फा, ये तो दिया गया है भाई। अल्फा स्क्वायर गुणे बीटा, अल्फा स्क्वायर बटे बीटा प्लस बीटा स्क्वायर बटे अल्फा, बीटा स्क्वायर बटे अल्फा का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए, यही कहा, सवाल लिख लीजिए। यदि समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के अल्फा और बीटा हो तो के मूल अल्फा और बीटा हो तो अल्फा स्क्वायर बटे बीटा प्लस बीटा स्क्वायर बटे अल्फा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, उसके बाद देखिए कुछ करना नहीं, इसमें भी क्या करेंगे आप, पहले इसमें देखिए अल्फा क्यूब हो जाएगा प्लस बीटा क्यूब हो जाएगा बटे अल्फा गुणे बीटा चाहिए। ऐसे आप पहले देख लेंगे जो निकालना रहेगा, वैसे तो आप योगफल और गुणनफल पहले निकाले रहेंगे, लगेगा काम चाहे ना आप निकाले रहिए, दिक्कत ना पड़े। उसके बाद देखिए इसमें अल्फा क्यूब बीटा क्यूब मिल रहा है तो उसको भी आप पहले निकाल लीजिए, तभी इसको हल करिएगा, तो उसको भी निकालना पड़ेगा। आप लोग निकालेंगे तो सबसे पहले योगफल गुणनफल निकाल लेंगे इस सवाल से, उसके बाद क्या करेंगे आप अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब निकालेंगे, उसके बाद तब इसको हल करेंगे, तब इसका आंसर आएगा। ठीक, चलिए ठीक है, अगला देखिए आप लोग करेंगे। यदि अल्फा और बीटा द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 बराबर 0 के मूल हो तो अल्फा पे पावर 4, चलिए ठीक है बाद में पढ़ा, चलिए ठीक है। आप लोग बेसिक ज्ञान एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक, और कमेंट करिए ना समझ में आए। ठीक, चैनल को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिए भाई, ठीक, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, सपोर्ट करिए इस चैनल को भाई लोग, सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा करिए, सपोर्ट मिल नहीं रहा ज़्यादा। तो बेसिक ज्ञान एकेडमी आप लोग शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ठीक, और सपोर्ट करिए भाई। ठीक, तो कल हम लोग पढ़ेंगे। चलिए ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। आप लोग पढ़ते रहिए मेहनत से, आप लोगों का बोर्ड एग्ज़ाम है कुछ दिन बाद, हम पूरा चैप्टर पढ़ा नहीं पाए हैं, जब ज़्यादा लड़के जुड़े ही नहीं हैं तो कैसे पढ़ाएं भाई।
हमको भी तो पढ़ना है। जब लड़के जुड़े तब पढ़ाने में मजा आता है, जब लड़के नहीं जुड़े, अब अगले साल से देखते हैं, अगर लड़के ज्यादा से ज्यादा जुड़ गए तो हम पूरे चैप्टर का वीडियो डालेंगे। जब लड़के जुड़ ही नहीं रहे हैं, 200-400 लड़के, 200-400 लड़के हैं तो उससे मतलब कुछ नहीं है, उससे बढ़िया कोचिंग पढ़ा। ठीक है, आप लोग बेसिक ज्ञान एकेडमी सपोर्ट करते रहिए चैनल को।